ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में मस्त रह रहे होंगे। आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया। दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए दिल से आप सभी को शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। बस मुझे इसी तरह आप आगे बढ़ाते रहिए अपने प्यार के साथ। दोस्तों, आप जब यह प्यार देते हैं तो उससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी कभी इतने अकेले पड़ जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता है कि हम अपने परेशानियों को किसके साथ शेयर करें, किससे उसका हल जानें कि इस परेशानी का क्या हल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन दोस्तों के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो भगवान हमारे साथ हैं। हम भगवान को ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारी परेशानी को हल कर सकते हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना कि आप जब भी अपनी परेशानी को, अपने दुख को किसी भी दोस्त के साथ शेयर करते हैं या किसी भी आस पड़ोस में आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं, तो दोस्तों इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने परेशानी या दुख को आप किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो लोग ना तो कभी आपके दुख को कम कर सकेंगे और ना आपकी परेशानी का हल उनके पास है। आपको अपने परेशानी का हल खुद ढूंढना है। दोस्तों, यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, आप कहीं मत जाइए, सिर्फ ईश्वर के सामने बैठ जाइए। और यदि आप ईश्वर के सामने उस परेशानी को लेकर बैठ जाएंगे तो 100% दोस्तों वह परेशानी आपकी जल्द ही हल हो जाएगी। पता है दोस्तों, जब हम ईश्वर के सामने, हम प्रभु के सामने आंसू लेके बैठते हैं ना, उनके सामने जब हम कभी बैठते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, उस समय जो हमारे आंसू निकलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जोड़ देता है। हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं अपने प्रभु के साथ और उस समय प्रभु हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 2 शक्तिशाली विधियों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आप अपनी किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस विधि को करते हैं, तो 100% दोस्तों यकीन मानना, आपको बिल्कुल 100% सही उत्तर मिलेगा। यह एक आजमाया हुआ तरीका है, बहुत लोगों ने आजमाया है। यह एक जो विधि है, बहुत सरल विधि है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि यदि आप अकेले हैं, आप अपनी समस्या किसी को नहीं बता सकते हो, तो आप केवल भगवान के सामने अपनी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्या का हल जान सकते हैं और वो आपकी परेशानी का हल ज़रूर निकालेंगे। और हाँ दोस्तों, बस एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन लास्ट पे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। दोस्तों, यदि आप अकेले हैं, आप परेशान हैं और आपके मन में किसी भी बात को लेकर एक उथल पुथल सी चल रही है और आप अपनी समस्या किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और वो समस्या आप बताना भी नहीं चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि उस विधि से जो मैं बताने जा रही हूँ, आप उस विधि से आप अपनी समस्या सच में आप हल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही, आपको कहीं भी नहीं जाना।
जैसे कि दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं पूरी मेहनत और लगन के साथ, लेकिन आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि पता नहीं यह कार्य मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, तो इसका उत्तर जानने के लिए आपको यह तरीका अपनाना होगा, जिसका आपको 100% सही जवाब मिलेगा। इस विधि को करने के लिए दोस्तों, आपको किसी भी नोटबुक का एक पेज लेना होगा। आप कोई भी एक खाली पेपर ले लीजिए। इसके बाद इस पेपर को लेने के बाद इसको 4 भागों में फोल्ड करके इसके बराबर 4 हिस्से कर लीजिए और इन चारों हिस्सों में से 2 हिस्सों पर आप यस लिख लीजिए और बाकी 2 हिस्सों पे आप नो लिख लीजिए। यदि आप यस और नो नहीं लिखना चाहते तो आप हाँ या नहीं भी लिख सकते हैं। अब इन चारों पर्चियों को फोल्ड करके इन्हें हाथों में लेके मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप एक रख लीजिए इन्हें। और दोस्तों, जब आप सुबह नहाने के बाद पूजा करने जाते हैं अपने घर के मंदिर में, तब इन चारों पर्चियों को पूजा के समय आप वहीं रख लीजिए। इनको मिक्स करके रखना है आपको। और जिस समय आप भगवान के आगे जोत जलाते हैं या दिया जलाते हैं, या जो लोग पूजा नहीं भी करते वो लोग सुबह नहा धोकर आप इस विधि को एक धूप बत्ती जलाकर भी कर सकते हैं। बस भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जोत जलाएंगे। जोत जलाकर भगवान के सामने उन पर्चियों को हाथ में लेकर आप जो आपके मन में प्रश्न है, जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, आँख बंद करके पूरे विश्वास के साथ आप उस प्रश्न को मन में ही बोलें कि और कहें प्रभु से कि भगवान से कहें कि मुझे इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर सही सही जानना है। और उन पर्चियों को लेकर आप भगवान के चरणों में रख दीजिए। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए या आपकी प्रार्थना समाप्त हो जाए, 5-7 मिनट के बाद आप इन पर्चियों में से कोई भी एक पर्ची उठा लीजिए भगवान का नाम लेकर। यदि आप शिव भगवान को मानते हैं तो शिव भगवान का नाम लीजिए। यदि आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण भगवान का नाम ले सकते हैं। यदि आप श्री राम को मानते हैं, आप जिस किसी भी भगवान को, देवी देवता को मानते हैं, उनका आप नाम लेकर स्मरण करके आप कोई भी एक पर्ची उठाइए और उस पर्ची को खोल के देखेंगे तो उसमें यस या नो में उत्तर आएगा। तो दोस्तों, आप यकीन मानना यह भगवान का ही दिया हुआ उत्तर होगा। उसके में आपको जो भी उत्तर होगा, समझ लीजिए कि भगवान आपको यह बताना चाहते हैं। लेकिन आपको दोस्तों सही उत्तर तभी मिलेगा जब आपका भगवान पर विश्वास है। आप पूरी और श्रद्धा विश्वास के साथ इस विधि को करेंगे, तभी आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। यह बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है, आजमाई हुई विधि है। और दूसरी विधि में दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में बैठकर आपके मंदिर में जो भी किताब है, रामायण है, भागवत है, शिव महापुराण है, जो भी आपके मंदिर में ग्रंथ या कुछ भी है, तो आप एक जोत जलाकर भगवान के सामने बैठिए, साफ सुथरे कपड़ों में नहा धोकर। और दोस्तों, कोई भी एक किताब लेके लाल कपड़े पे या स्टैंड पे रखकर आप कर सकते हैं ये विधि। इस किताब को दोस्तों अपने सामने रखकर, दोनों हाथों को इस किताब के ऊपर रखकर आप भगवान का नाम लेके, भगवान को याद करके आप कोई भी आप अपनी इच्छा जो भी है आप भगवान से कहें और यह कहें कि भगवान मुझे इसका हल बताइए। और कोई भी परेशानी है आपको ज़रूर उसका हल भगवान के द्वारा बताया जाता है।
और दोस्तों, आप मन में बोलकर उस किताब को कहीं से भी आप खोलिए और उसको फिर जहाँ से आपने वो किताब खोली है उसको पूरा पढ़िए। आपको पूरा पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं किसी भी लाइन में आपने जो प्रभु से बात की है, प्रश्न किया है, उसका उत्तर आपको सच में दोस्तों कहीं ना कहीं किसी भी लाइन में आपको अवश्य मिलेगा। आप ये करके देखिए दोस्तों, 100% ये विधि जो है ना वो काम करती है। दोस्तों, एक तीसरी विधि और है, वो थोड़ी लंबी है, वो उसके लिए मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगी। वो भी बहुत आजमाई हुई विधि है और वह काम भी करती है। अब दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के भी पास अपनी समस्या को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब पता है हम ईश्वर को अपनी समस्या सौंप देते हैं, उनके सामने अपनी परेशानी को रख देते हैं, तो ईश्वर हमारी परेशानी को ज़रूर ख़त्म करते हैं। वह उसको ज़रूर दूर करते हैं। जो कि कभी भी दोस्तों याद रखना, जो कि आपके जो दोस्त हैं, कोई भी लोग हैं, वो कभी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इसलिए जो भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी ज़रूर मदद करते हैं, उसकी सभी समस्याओं को हल करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं अगले वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे आप सभी से इसी प्यार के साथ अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों।